बिहार में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। 18वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। अब 20 नवंबर को जब शपथ ग्रहण होगा तो उसके बाद विधानसभा की जो बैठक है वो बुलाई जाएगी। सरकार शक्ति परीक्षण जो है उसमें जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा सबसे पुराने सदस्य का सदन के अंदर होना। जेडीयू के सीनियर लीडर, हरनौत से लगातार विधायक रहे और 10वीं बार सदन में जीतकर पहुंचे हरिनारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। और इस बार प्रोटेम स्पीकर की भूमिका भी आप ही की होनी है, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इतना लंबा कार्यकाल और इस बार के चुनाव में नतीजे कैसे देखते हैं हरिनारायण जी? देखिए, इतना लंबा कार्य करने का मौका हमें मिला 10वीं बार, तो हम लोग ज़मीन स्वयं तैयार किए थे। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसमें हरनौत विधानसभा क्षेत्र था और मेरा चंडी विधानसभा क्षेत्र था। और उस समय में जो हम लोग डायरेक्ट चुनाव में नहीं उतरे, बल्कि लगातार 65 में बीए पास किया और 67 में पार्टी ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद उसमें सड़कें नहीं थी, एक एक गांव घूमते थे और इस तरह से लेके 77 आते 10 साल तक। और उस 10 साल के दौरान कई बार जेल सरकार ने भेजा और जेपी मूवमेंट के दौरान आपको मीसा के एक्ट के तहत केंद्रीय कारा, विशेष कारा आपको भागलपुर में 22 महीना बंद कर दिया गया। विगत बार भी पहले भी डीआर वगैरह में बक्सर सेंट्रल जेल में बंद किया गया। तो 10 साल मेरा संघर्ष का जीवन रहा और संघर्ष के बाद 1977 में हमें जनता पार्टी से टिकट मिली और मैं चुनाव जीता। उसके बाद लगातार आप चुनाव जीतते रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। शिक्षा विभाग में जो आपने काम किया, कृषि मंत्री भी रहे और कृषि मंत्री भी रहे, और शिक्षा विभाग में जो आपने नीतीश कुमार की सरकार में काम किया वो बहुत रिमार्केबल हमको याद है। चूँकि शिक्षा विभाग के लिए बहुत चैलेंज था बिहार में एजुकेशन को खड़ा करना। इस बार की जो जीत है या एनडीए की जीत, इसको कैसे लेते हैं? देखिए, ये जो जीत है 2005 से लगातार 20 साल तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चली। और 2005 के पहले बिहार क्या था, इस 20 वर्षों में बिहार में अचानक बदलाव आया। हर गांव शहर हो गए, गांव की गलियां पक्की हो गई, हर गांव और टोले पक्की सड़क से जुड़ गई, बिजली खेत और घर तक चली गई गांवों तक। और उसके बाद विद्यालय के भवन ठीक हुए, शिक्षा में सुधार हुआ, अस्पतालों में सुधार हुआ। ये सारे काम करते करते उन्होंने सभी वर्गों को, चाहे अनुसूचित जाति के हों, अति पिछड़ी जाति के हों, पिछड़ी जाति को हों या अग्रणी जाति के हों, सभी के लिए माने कल्याणकारी कार्य इन्होंने किया। किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। और यही कारण है कि विपक्ष की जो पार्टी थी उनका भी राज 15 साल लोग देख चुके थे कि उनका राज कैसा था। और नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद बिहार में कितना परिवर्तन हुआ और सुशासन का बढ़ावा मिला। और इसमें जो दबे कुचले वर्ग थे तमाम लोग, एक तरह से जो 15 साल का राज था और अभी भी उसका नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं महागठबंधन का, और वो राजद पार्टी के नेता और महागठबंधन के नेता भी उनको लोगों ने चुन लिया। तो उसे एक डर की भावना थी कि अगर सरकार में बदलाव आई और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर सरकार नहीं बनी तो जो विकास हुआ है वो मेंटेन नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होगा। और गरीब लोग डरे हुए थे कि परिवर्तन होगा तो फिर वही राज आएगा। हमने देखा जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो चर्चा हो रही थी कि शायद आपके उम्र को लेकर के आपकी जगह परिवार के किसी दूसरे सदस्य को दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने एकदम जिद कर दिया कि नहीं, हरिनारायण जी ही चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अब देखिए, जो फैसला हुआ, जो नेता भरोसा पर था। अब उन्होंने भरोसा किया तो हमको टिकट दिया। प्रोटेम स्पीकर आप ही होंगे, तो प्रक्रिया क्या होगी? चूंकि आप सबसे पुराने सदस्य हैं, कई बार आप रहे। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की प्रक्रिया होता है कि सदन में जो सबसे वरिष्ठ होते, प्राय प्रोटेम स्पीकर
बनाने का प्रावधान और नियम है। तो उस नियम के तहत तो सेनेटरी में मैं ही आता हूँ। और ये भी जानते हैं प्रोटेम स्पीकर का काम आपको सदन को आहूत करना, सदन के आहूत कर करके सभी मेंबरों को शपथ दिलाना, और शपथ दिलाने के बाद स्पीकर का चुनाव भी प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत ही करा दिया जाता है। और स्पीकर के चुनाव होने के बाद स्पीकर को, जो चुने हुए स्पीकर होते हैं, उनको कुर्सी पर बैठा कर करके प्रोटेम स्पीकर फिर अपने सीट पर चले आते हैं। यही प्रोटेम स्पीकर का काम है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। हरिनारायण सिंह सबसे पुराने विधायक बिहार विधानसभा के अंदर, जो कई नए विधायकों के लिए भी एक मिसाल के तौर पे, क्योंकि लंबा और 10वां कार्यकाल इस बार ये अपना सदन के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।